ओके सो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने काफ़ी सीखे। सो उसको अप्लाई करके हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे डिजिटल क्लॉक, जिसमें हम डिफरेंट वेब एपीआईज लाइक सेट टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, सेट इंटरवल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ये बिहाइंड द सीन कैसे स्टोर होती है और कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। इसके अलावा हम डेट ऑब्जेक्ट क्लास जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे कि डेट से हम किस तरह डिफरेंट चीज़ें निकाल सकते हैं, गेट मंथ, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, ये सारी चीज़ें। और ज़ाहिर बात है ये जावास्क्रिप्ट में कब अगर आप काम कर रहे हो तो डेट, टाइम, संडे, मंडे, वीक्स, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कैसा है। सो बेसिकली इसको करके हम ये सारी चीज़ें सीख के एक डिजिटल क्लॉक बनाएँगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जाते हैं अपने वीएस कोड में। और वीएस कोड में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमारा एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। बेसिकली हमारा जो कोड पड़ा है रिएक्ट का वो क्लाइंट के अंदर पड़ा हुआ है। हम फटाफट से इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। क्लाइंट में जाते हैं और npm रन डेव, क्योंकि हमने वीट से किया हुआ है। अगर आपने सिंपल CRA से किया हुआ है तो npm स्टार्ट वेल एंड गुड उससे चल जाएगा। सो बेसिकली ये हमारा ऐप है जो हमने अभी रन किया है। ये हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट्स, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे डिजिटल क्लॉक के नाम से। और डिजिटल क्लॉक हमारा होगा, उसके अंदर ये सारा कोड पड़ा होगा। ये हम RFC शॉर्टकट है, ये 7 एक एक्सटेंशन है, उसको डाउनलोड करके ये आपको मिल जाएगा। हम जाएंगे इधर और इधर में इसको कॉल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है एंट्री हमारी ऐप से होगी। बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं वो ये या तो पेजेस के अंदर कॉल होंगे या डायरेक्टली इधर कॉल होंगे। तो हमने इसको कॉल किया है तो ज़ाहिर बात है हमारा जो कोड है वो डिजिटल क्लॉक वाला कंपोनेंट माउंट हुआ है अ, इसके अंदर। सो ये इस तरह हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने डिजिटल क्लॉक को इम्प्लीमेंट करवाना है। अब ज़ाहिर बात है इस प्रोजेक्ट के लिए आपको थोड़े बहुत रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जिस तरह यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, तब जाके आपको समझ आएगा ये प्रोजेक्ट। तो बेसिकली हम एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे। स्टेट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। सेट टाइम हम क्या करेंगे, इसको यूज स्टेट रिएक्ट से आता है और ये बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा। डन। हम क्या करेंगे, बेसिक नो, इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसको बेसिकली इस वाले कंपोनेंट के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे। ज़ाहिर बात है हमने इसे ऑलरेडी उधर कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि ओके इसको दोबारा से लिखते हैं क्योंकि वो हट गया है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट टाइम और सेट टाइम, ये हमारे पास यूज स्टेट और ये एक स्ट्रिंग होगा। डन। टाइम हमने किया डिक्लेयर। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज लिख देंगे कि टाइम इज़, यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो ब्राउज़र में पेंट होगा, ये वाला। अब ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पर लेट सपोज मैं लिखूँ कि हेलो, तो ये हेलो प्रिंट करवाएगा, टाइम इज़ हेलो। लेकिन अभी हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, ज़ाहिर है। तो हम वो वाला लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन जो है वो बनाना है। ज़ाहिर बात है जब भी जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट में आप काम करते हो तो उसके लिए छोटे छोटे फंक्शन बनाओ, फिर आपके लिए चीज़ें ईजी होगी। यानी ओवरऑल जो लॉजिक होता है वो इनक्लोज्ड होता है। सो हमने क्या करना है, अपडेट टाइम के नाम से, क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइम अपडेट होता रहता है, तो इसके नाम से हमने एक फंक्शन बनाना है। उसमें हमने एक डेट जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंशिएट करना है, कहाँ से, डेट क्लास से। अब लेट सपोज इसको मैं अभी आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और ये हमारे पास डेट हो जाएगा। ज़ाहिर है इस फंक्शन को कॉल भी करना होता है। तो ये हमारे पास कंसोल में कुछ इस तरह प्रिंट होगा। मैं अगर ये देखें संडे नवंबर 2, पूरा डेट ईएसटी स्टैंडर्ड हमारे पास प्रिंट हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस डेट से हम कैसे निकाल सकते हैं आवर्स। ठीक है, डेट डॉट गेट आवर्स और गेट आवर्स डॉट टू स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये नंबर है। और पेड स्टार्ट जो है, पेड स्टार्ट वाला फंक्शन जो है, ये बेसिकली किस पे होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स पे होता है। ये नंबर का मेथड नहीं है ये वाला। दैट्स वाई पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, फिर उसी स्ट्रिंग पे हमने क्या करना है, पेज स्टार्ट। पेज स्टार्ट आपको अगर पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि
2 नंबर का, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना कि 1 2 3 4, अगर आवर्स इस सीक्वेंस में हैं तो उससे पहले आपने 0 देखा होगा लेफ्ट साइड में, 0 1 0 2 0 3, 10 जब हो जाता है तो 1 0 1 2 इस तरह। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला यानी बिफोर द स्ट्रिंग कितने आपके ये चीज़ें होनी चाहिए, ये स्टार भी हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो पहले आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये स्ट्रिंग है, कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन ये वाली ओरिजिनल चीज़ होगी 2 2 तक, यानी लेंथ कितनी होगी 2, अगर यहाँ पे मैंने 3 डाला तो 3 यहाँ पे वो स्टार्स या 0 या जो भी है वो प्रिंट होंगी। ठीक है? तो पेड स्टार्ट का ये मतलब होता है। कॉन्स्ट मैंने क्या करना है, मिनट्स गेट करने हैं कहाँ से? ये मैं किससे ले रहा हूँ? इस वाले डेट ऑब्जेक्ट से, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर होती है। ठीक है? मिनट्स मेरे पास क्या होंगे, डेट डॉट गेट मिनट्स डॉट स्ट्रिंग डॉट पेड स्टार्ट, एग्जैक्टली उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे गेट आवर्स में कर रहा था, यहाँ पे गेट मिनट्स कर रहा हूँ। यहाँ पर गेट सेकंड्स और सेकंड्स मेरे पास क्या होंगे। अच्छा, ये कोपायलट जो है ये पहले आप यूज़ ना करें अगर आप एक बिगिनर लेवल के हैं। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है, सो मैं वो फिक्स कर देता हूँ, वरना ये खुद से लगा होता है, मतलब आपको समझ नहीं आएगी फिर कोड की। ठीक है? तो ये भी कर सकते हो आप डायरेक्टली कि सेट टाइम, टाइम के अंदर मैंने क्या करना है। अच्छा, सेट टाइम आपको पता होना चाहिए कि पहले टाइम क्या था, यहाँ पे अब हेलो था, हेलो प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला टाइम आवर्स मिनट्स सेकंड्स इस टाइम के अंदर एज अ स्ट्रिंग आ जाएंगे। ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास ये एक टेम्पलेट स्ट्रिंग्स होती है और इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं इसी तरह, जिस तरह ये वेरिएबल है, जिस तरह ये वाला वेरिएबल है। ठीक है? मिनट्स, जिस तरह ये वाला वेरिएबल है सेकंड्स। ठीक है? तो ये सेट टाइम हो गया हमारा, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में कर रहा हूँ डेट को, इसको रिमूव कर देते हैं। अब जो चीज़ है ये अपडेट टाइम हम यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइम बार बार क्रिएट होता है, सो ये हमें स्टैक की वार्निंग देता है। हमने क्या करना है, यूज़ इफेक्ट के अंदर, यूज़ इफेक्ट हुक का आपको पता होना चाहिए। ये इसके 4 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। ये जब फर्स्ट वो होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इंटरवल या टाइमर कह देते हैं हम, टाइमर। और टाइमर, ये टाइमर आईडी जो सजेस्ट कर रहा है ये बताता हूँ ये क्यों कर रहा है। सेट इंटरवल और अपडेट टाइम। ठीक है? अब सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में ये डिफरेंस है कि सेट टाइम आउट एक फंक्शन बस जस्ट 3 मिनट बाद, या जहाँ पे यहाँ पे जो भी आपने डाला होता है 1000 सेकंड मीन्स 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद सेट टाइम आउट जो होता है उसके अंदर ये वाला फंक्शन कॉल होता है और वो बस ख़त्म। लेकिन इस सेट इंटरवल का मतलब ये है कि कितना इंटरवल आप रख रहे हो, यानी 1 सेकंड का इंटरवल मैं रख रहा हूँ, 1 सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। ज़ाहिर बात है सेकंड से कम यूनिट हमारे पास है नहीं, तो हम 1 सेकंड कर देते हैं, 1 सेकंड हमारे पास इजीली प्रिंट होगा। अब यहाँ पे एक हमारे पास यूज़ इफेक्ट के अंदर रिटर्न मेथड होता है। रिटर्न क्या करेगा, बेसिकली ये एक फंक्शन रिटर्न करता है। बताता हूँ कि ये क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है, यूज़ इफेक्ट। अब जैसे ही मैं इस पेज पे आ गया फर्स्ट टाइम, तो ज़ाहिर बात है मेरी ये आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? लेकिन ये आईडी तब तक चलेगी जब तक मैं इस कंपोनेंट को अनमाउंट ना करूं, इस पेज से चला ना जाऊं, इस कंपोनेंट से चला ना जाऊं, यानी ये ब्राउज़र से अनपेंट ना हो जाए। जब तक ये ब्राउज़र में रहेगा तब तक ये टाइमर चलेगा। जैसे ही मैं ब्राउज़र से चला जाऊंगा तो क्लियर टाइम आउट, ये वाली आईडी जो है ये बढ़ जाएगी। ठीक है? ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये टाइमर जो है इसको अगर मैं कंसोल करूँ तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगी, ये बेसिकली इस तरह होगा 8 9 इस तरह की कोई चीज़ प्रिंट होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा। ठीक है? यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टाइम आउट कॉल्ड, और लेट्स सपोज ये 800 मिलीसेकंड के बाद मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग कराऊँ, सॉरी फॉर दैट। अब रेंटेड मैंने यहाँ पे कंसोल के अंदर देखना है, ये देखें, ये 528 535 इस तरह, यानी ये डायनामिक आईडी होती है। अब इस आईडी का बेनिफिट क्या होता है, इस आईडी का बेनिफिट वन एंड ओनली ये होता है कि एक फंक्शन आपने स्केजुअल किया, तो ज़ाहिर बात है ये आईडीज़ को असाइन हो गई कि 18 आईडी है इसकी, और ये फंक्शन 1 मिनट बाद कॉल होना है। अब अगर मैं इस कंपोनेंट से जा रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है मैंने उसको रीस्केजुअल करना है, उसको ख़त्म करना है कि इसको अब कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपोनेंट गया। तो मैं उसी आईडी को, ये देखें ना,
क्लियर इंटरवल से ख़त्म कर रहा हूँ। टाइमर यहाँ पे ये डी, ये क्लियर इंटरवल ऑटोमेटिकली ख़त्म करेगा। और यहाँ पर इसका भी इलाज है, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर टाइम आउट जो है, ये एक मेथड है जो ब्राउज़र एपीआईज़ में आती है बिल्ट इन, तो वो उसको ख़त्म कर देता है। डन। ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है कि ये वाला टाइम बेसिकली हमारे पास आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है यूज़ इफेक्ट फर्स्ट टाइम पे रन होगा। यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे में हमने एम्प्टी देनी है, यानी फर्स्ट टाइम जब ये कंपोनेंट माउंट होगा तो ये वाला टाइमर चलेगा, टाइम सेट इंटरवल को कॉल करेगा, वो अपडेट टाइम ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, तो ज़ाहिर बात है ये डेट क्रिएट हो जाएगा, उससे आवर्स लिए जाएंगे ये सारे, और ये सेट टाइम के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। सेट टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा ये वाला, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो बेसिकली होना तो चाहिए, ये देखें डन हो गया। अब हमारे पास सेकंड्स प्रॉपर हो रहे हैं, टाइम्स प्रॉपर आ रहा है, इसकी स्टाइलिंग आप कर सकते हो इजीली। कैसे करोगे? लेट सपोज एक अनदर डिव लूँगा मैं। अभी मेरे पास चूँकि स्टाइलिंग के लिए एज़ सच कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मैं खुद यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करके करूँगा कि डिस्प्ले मैंने क्या रखनी है, मैंने फ्लेक्स रखनी है, जस्टिफाई कंटेंट क्या रखना है, सेंटर रखना है, और अलाइन आइटम्स क्या रखना है, वो भी सेंटर रखना है। ओके, सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाइज हो गया, लेकिन ज़ाहिर इसको हाइट नहीं दी हुई, तो ये सेंटर में नहीं आया, तो मैंने इसको वी एच वाली हाइट देनी है। ये पेरेंट लेवल पे होती है, बॉडी लेवल पे, तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह प्रिंट हो जाएगा। इसके आप डिफरेंट तरह से स्टाइलिंग कर सकते हो। अब आपका टास्क ये है कि ये 45 अभी चल रहा है, ये जैसे ही 59 पे आ जाए तो आपने इसका कलर चेंज करना है। कैसे करो कि ये अब आपका हेडेक है। टाइम यानी ये डिफरेंट चीज़ें हैं, रैंडम कलर्स इस पे अप्लाई करना है, बाकी चीज़ें वो आप खुद से करो, वो ईज़ी है। बट ये चीज़ें के टाइम ये जो है, अब ये डेट अगर आपने लेट्स सपोज इस फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया, तब क्या होगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है ये आपने बाहर डिक्लेयर किया है, तो ये वाला अपडेट यहाँ पर सेट इंटरवल में कॉल करेगा, ये वही पुरानी वाली डेट जो ऊपर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है फंक्शन कॉल हो रहा है ना, वो तो डेट जो है वो इससे ऊपर है, यानी फंक्शन के अंदर नहीं है, सो दैट्स वाई ये डेट क्रिएट नहीं होगा, वही ओल्ड वाला डेट होगा। और आपके पास यहाँ पर डॉम में क्या चीज़ होगी? 2539 और 15, ये अपडेट होगा ही नहीं। जिस तरह भी अपडेट हो रहा है, अब अपडेट इसलिए हो रहा है कि सेट इंटरवल हर मिनट के बाद ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा है, जो डेट क्रिएट करता है उससे हम हॉर्स निकाल रहे हैं, मिनट्स निकाल रहे हैं, सेकंड्स निकाल रहे हैं। इसको सेट टाइम में जो टाइम है, यहाँ पर सेट टाइम आपको पता होना चाहिए कि यू स्टेट ये कैसे वर्क करता है। टाइम में यहाँ पर स्टोर करता है, और टाइम हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। सो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखे, लाइक हमारे पास जो इवेंट लूप है उसमें ये वाले मेथड्स, जिस तरह सेट इंटरवल है, क्लियर इंटरवल है, सेट टाइम आउट है, क्लियर टाइम आउट है, तो ये बेसिकली वो मेथड्स हैं जो कि इवेंट लूप कुछ सेकंड्स तक उसको क्यू में डालता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है एक सिंगल थ्रेड होता है जावास्क्रिप्ट में, कोड एसिंक्रोनस होता है, एक तरह का सिंक्रोनसली नहीं चलता, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो थ्रेड पर लॉक हो जाता है। तो ये वाला फंक्शन अगर 1 सेकंड के लिए वेट करेगा, बाकी कोड रन ही नहीं होगा, सो दैट्स वाई ये क्या करता है, उसको क्यू में डालता है कि एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद मैंने ये वाली चीज़ कॉल करनी है। अब ये तो ज़ाहिर बात है वेब ब्राउज़र एपीआई के अंदर स्टोर हो गया, तो अगर इसको हम क्लियर नहीं करेंगे तो ये मेमोरी लीक्स डिफरेंट इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो इसके अपने मेथड्स होते हैं, क्लियर टाइम आउट, और ये एक आईडी होती है जो वो इसको क्लियर करता है, ये स्केजुअल होती है क्यू में, तो वो ऑटोमेटिकली इसको कहता है कि अभी इसके कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो ट्रिकी से मेथड्स हैं, इजी हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, हैंड्स ऑन होनी चाहिए। और ये था एक छोटा सा डेमो जिसमें हमने डिटेल से ये चीज़ें सीखी। अगर आपको कोई इशू है सो यू कैन रीच इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।